Hey guys, I hope it's a lovely day for you. I'm Aman and I'm back with a very interesting design. ये एक हायाबुसा का एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये जो सिस्टम होता है वो जनरली जो मटेरियल यूज किया जाता है इसे बनाने के लिए वो एक स्टेनलेस स्टील रहता है एंड ऑल्सो एल्यूमिनाइज्ड स्टील भी यूज करा जा सकता है। इसमें मैंने डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग कलर से इंडिकेट किया है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होते हैं। एक तो फुल सिस्टम जिसमें ये पूरा जो आप एग्जॉस्ट सिस्टम देखते हैं सिंगल यूनिट की तरह क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट स्टॉक वर्जन आता है कोई भी सुपर बाइक में वो जनरली फुल सिस्टम ही रहता है। देन सेकंड वन इज द स्लिप ऑन सिस्टम। स्लिप ऑन सिस्टम में क्या होता है कि ये जो फुल पाइप्स रहते हैं जो ब्लू ग्रे ऑरेंज ब्लैक ये एक सिंगल यूनिट रहता है, और दूसरा ये जो मफलर रीजन है जो ग्रे कलर का है यहाँ से ये जो कनेक्टर है यहाँ से ये रिमूवेबल रहता है। अगर मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए जो कि स्टॉक वर्जन एग्जॉस्ट में नहीं मिल रहा है, या हमें बेटर साउंड चाहिए या और भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लुक वाइज भी, तो हम ये जो ग्रे रीजन है यहाँ से इसको डिटैच कर सकते हैं। दूसरा जो भी हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग मफलर चाहिए वो हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं। ये जब भी इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल टाइप की वेल्डिंग यूज करते हैं जो कि MIG वेल्डर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मेटल इनर्ट गैस वेल्डर। अब ये जो एग्जॉस्ट रहता है इसको डिजाइन करने के पीछे कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रखते हैं, तो वो होता है एग्जॉस्ट गैस, engine capacity, maximum engine RPM, header pipe diameter and header pipe length। इसमें क्या क्या क्रिएट किया है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से एग्जॉस्ट निकलती है। तो ये जो है ब्लैक वो है माउंटिंग्स, ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। इसमें होल्स दिए हैं, दिस इज फॉर जॉइनिंग विद द IC इंजन। एंड देन ब्लू वंस आर द, ये जो ब्लू वन आपको दिख रहा है ये है हेडर पाइप। ये ही हेडर पाइप है जो फर्स्ट कांटेक्ट में आता है एग्जॉस्ट गैस के। ये जो शेप रहता है ये इसका पूरा गाइडिंग पाथ रहता है। अब ये हेडर पाइप डिजाइन करने में भी पैरामीटर्स जो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी शार्प एज नहीं देने। शार्प एज देने से एक तो रिपेयरिंग के टाइम वर्कर काम करेगा उसको इंजरी हो सकती है, सेकंड थिंग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे ऐसा पार्ट, एंड थर्ड रहेगा एग्जॉस्ट गैस इसमें से निकलेंगी, ब्रेक्स लगेंगे जिसको हम बैक प्रेशर भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कर्व्ड बेंड्स हैं, तो इससे क्या होता है जो भी एग्जॉस्ट गैस रहेगी उसको फ्री फ्लो मिलेगा, वरना बैक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। बैक प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली वो फिर परफॉर्मेंस डाउन करेगी। ये जो मैंने क्रिएट किया ये 4 सिलेंडर इंजन का एग्जॉस्ट है, इसको बोलते हैं 4:2 रेशियो में एग्जॉस्ट सिस्टम। मतलब ये 4 सिलेंडर कन्वर्ट हो रहे हैं आगे जाके सिर्फ 2 आउटपुट मफलर्स में। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये कनेक्टर्स हैं, ये ब्लैक जो रीजन से अगेन ये पाइप है जो गाइड पाइप बोलते हैं, जो गाइड करेगा एग्जॉस्ट गैस को फर्दर टू कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये जो ब्राउन कलर का रीजन है इसी को कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। ओके, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं जिससे कि जो वेरी हार्मफुल कंबशन गैसेस हैं उसको थोड़ा लेस हार्मफुल बनाते हैं। ये जो पाइप से एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स एंड पर्टिकुलेट मैटर। ओके, इसके अंदर चेम्बर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये CO को CO2 बना देता है, HC यानी हाइड्रोकार्बन को H2O, नॉक्स को NO2 विच आर लेस हार्मफुल। ये जो चेम्बर रहता है इसके अंदर सिरेमिक ब्लॉक होता है जो कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में बना होता है। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स रहते हैं ये 2 तरीके के आते हैं, तो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर एंड 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब प्राइस ऑफ अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं जो कि एक प्रेशियस मेटल है, इनकी प्राइस ऑब्वियसली हाई रहती है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा वॉल्व जैसा है ये एक्चुअली O2 सेंसर है या फिर लैम्डा सेंसर। इसका काम रहता है कि ये परफॉर्मेंस एंड पावर दोनों को इम्प्रूव कर देता है एंड ऑल्सो माइलेज। इसमें वायर के थ्रू ये कनेक्ट रहता है ECU से, इंजन कंट्रोल यूनिट। जैसे ही एग्जॉस्ट गैस जाती है तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन रहती है क्योंकि एयर एंड फ्यूल दोनों का मिक्सचर उसमें से बर्न होके आ रहा है। वो इस सिस्टम में सेंस करता है कि कितना अनबर्न्ड ऑक्सीजन है। अगर अनबर्न्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा। तो ECU उसको रीड करता है एंड देन ऑल्टर करता है वो प्रपोर्शन को। अगर रिच मिक्सचर है लीन मिक्सचर की तरफ, या लीन मिक्सचर है तो रिच मिक्सचर की तरफ जाता है। एंड वो पर्टिकुलर टाइमिंग जब सिलेंडर ऊपर नीचे होता है कि TDC एंड BDC जो टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर पे जाता है, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं उसमें। वो किस पोजीशन पे आके क्या प्रॉब्लम है तो वैसे वो एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो ऑल्टर कर देता है। हालांकि एक बाइक में जो रेशियो होता है कंप्रेशन रेशियो वो होता है 14.7:1। इसका मतलब 14.7 ग्राम ऑफ एयर मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल। ये कनेक्टर्स हैं एंड ये ऑरेंज एंड ब्लैक इनको मिड पाइप बोलते हैं या बैक पाइप्स भी बोलते हैं, जो कि अगेन गाइडिंग पाइप्स रहते हैं टू द मफलर। सबसे लास्ट पार्ट एग्जॉस्ट सिस्टम का रहता है वो है मफलर।
ना मफलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव पार्ट। बाइक का लुक बहुत अच्छा हो जाता है अगर मफलर्स को अट्रैक्टिवली डिजाइन किया गया। सो ये मफलर क्या यूज रहता है? सो ये जो रीजन है ये कनेक्टेड रहता है इंजन से। इंजन के अंदर सिलेंडर्स रहते हैं जिसके अंदर पिस्टन अप डाउन करते हैं जब वो इंजन चालू रहता है। ये जो साउंड होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है कंबशन, जो कि सिलेंडर के अंदर होता है। कुछ पोर्शन ऑफ द साउंड इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द सिलेंडर, इसीलिए इंजन में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी इन पाइप्स में एंटर होंगी, तो पाइप में भी कुछ एयर है, इन दोनों के कोलिजन से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। अब वही जो साउंड रहती है वही साउंड हमें सुनने मिलती है। अकॉर्डिंग टू व्हीकल एक्ट, जो एक साउंड जो एक बाइक को प्रोड्यूस करनी चाहिए या एग्जॉस्ट साउंड जो रहती है वो 80 डेसिबल होना चाहिए। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, बाइक एक्सेलरेट होती है वैसे ही साउंड बढ़ जाती है, एंड एक्सेलरेशन कम होता है तो साउंड कम हो जाती है। सो एम्पलीट्यूड प्लेज अ की रोल इन दिस प्रोसेस। सो जैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? सिलेंडर में ज्यादा फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर बर्न हो रहा है, कंबशन ज्यादा हो रही है, इसलिए साउंड ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन कम करेंगे, लेस फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, कंबशन हो रहा है उसके अंदर। मतलब डिफरेंट बाइक्स में डिफरेंट शेप एंड साइज रहता है। नाउ इसके अंदर ये जो मफलर है इसके अंदर पोरस फाइबर ग्लास चेम्बर रहता है। सो अंदर एक ग्रिड रहती है। सो वो ग्रिड रबर की बनी हुई रहती है। साउंड वेव इसके अंदर आ रही है तो वो रबर बहुत सी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वो एग्जॉस्ट गैसेस का पाथ ब्लॉक नहीं करती है। और यही जो एब्जॉर्ब किया है उसने साउंड को उसको कन्वर्ट कर देती है हीट में। सो ये एग्जॉस्ट का टेम्परेचर इतना हाई क्यों होता है? कंबशन के बाद जो गैसेस निकल रही हैं उनका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है, एंड फिर भी ये जो चेम्बर रहता है ये कुछ ना कुछ बैक प्रेशर क्रिएट करता है। बैक प्रेशर वही कि अगर जो एग्जॉस्ट गैस फ्रीली फ्लो होनी चाहिए उसमें यहाँ से अगर वो रुक रही है, मफलर के अंदर ब्लॉक हो रही है, तो एक बैक प्रेशर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा बैक प्रेशर होगा तो वो इंजन को भी डैमेज कर सकता है, परफॉर्मेंस तो डाउन होता ही है। सो उसके लिए क्या करते हैं, जो मफलर रहता है इसके अंदर जो चेम्बर रहता है उसको एक डिफरेंट कर्व्ड पाथ में ले जाते हैं, मतलब मल्टीपल पाथ्स रहते हैं। तो जैसे वो पाथ लेता है तो उसमें बैक प्रेशर भी बिल्डअप नहीं होता एंड साउंड धीरे धीरे कम हो जाती है। नाउ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे एरा चेंज हो रहे हैं तो वैसे वैसे मफलर का साइज वेरी हो रहा है। पहले छोटे आते थे, अब काफी बड़े आने लगे, क्योंकि अब इंजन में से ज्यादा पावर एंड टॉर्क एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो वो एक्सट्रैक्शन के वजह से ज्यादा कंबशन होगा, तो वो ज्यादा कंबशन एंड वो पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड को कंट्रोल करने के लिए बड़ा मफलर का यूज होता है। देन इसका शेप एक्चुअली बाइक का जो प्रोफाइल रहता है उसको मैच करने के हिसाब से आज के टाइम पे डिजाइन किया जा रहा है, एंड ऑल्सो एरोडायनामिक्स। सो एरोडायनामिक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बाइक ना कि सिर्फ इंजन की वजह से फास्ट होती है बट ऑल्सो उसके शेप की वजह से फास्ट होती है। सो इसका शेप जैसे बाइक का प्रोफाइल रहता है उस पे टेस्ट होते हैं, विंड टनल टेस्ट होते हैं, जिसपे एयर बाइक के ऊपर फ्लो की जाती है, और वो जितनी स्मूथ होगी, जितना कम एयर को ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उतनी ज्यादा फास्ट होगी। और फिर एक और रीजन रहता है मनी, क्योंकि हमें बाइक को चीप बनाना है। जो इसमें रहती है वो है वॉल्व, या डीबी किलर वॉल्व्स भी बोल सकते हैं। डीबी किलर मतलब डेसिबल किलर। डेसिबल किलर क्या रहते हैं कि वो साउंड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इससे छोटा सा वॉल्व रहता है, तो वो वॉल्व ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नाउ इसमें एडिशनल चीजें जो डिजाइन में है वो है, मैंने इन दो ट्यूब को ज्वाइन किया हुआ है, एंड दिस इज ऑल वेल्डिंग। माउंटिंग क्लैम्प्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं विथ स्क्रू। ओके, ये वन मोर माउंटिंग जो कि बॉडी पे करी जाएगी। देन सेकंड माउंटिंग है वो ये रही। तो ये माउंटिंग पॉइंट्स रियर स्ट्रक्चर पे ऐसे ही जाएगा, इस क्लैम्प की वजह से वो स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा स्क्रू बोल्ट से। ये राइट साइड का मैंने दिखाया, मैं लेफ्ट साइड का दिखा देता हूँ, सेम वही है। सिमेट्री बहुत ज़रूरी रहती है ऐसे। और फिर ये रियर एंड पे मैंने रिवेट्स दिए हैं ऑन बोथ द साइलेंसर्स, एंड देन ये होल है, इधर में से एग्जॉस्ट गैस फाइनली एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी। एंड देन वन एडिशनल थिंग जो मैंने दिया है, ये स्टैंड, जो साइड स्टैंड होता है वो एग्जॉस्ट पे ना लगे उसके लिए ये एक बेस दिया हुआ है। जब वो हम उसको क्लोज करते हैं तो वो इस पोजीशन पे आके रुक जाता है। ये सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो बीच का एरिया है वहाँ पे रियर व्हील आएगा, एंड ऑल्सो द स्विंग आर्म। तो ऐसे मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया। सो बताना मुझे कैसा लगा ये डिज़ाइन इन दी एंड। थैंक यू।